राधे राधे एवरीवन, आप देख रहे हैं सीरियल से आपा, जहां पे हम देते हैं आपको आप ही के फेवरेट शो से जुड़े इंटरेस्टिंग अपडेट। आज रात के एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाएगा कि भार्गवी बैठी होती हैं और सोच रही होती हैं कि न जाने श्रीनिवास अब क्या उत्तर देंगे उनके पिता श्री भृगु को इस बात के जवाब में कि आखिर इतने सारे कमल पुष्प वो क्यों लाए हैं। इसी बीच में भार्गवी अपनी सहेलियों से बात कर रही होती है और बातों ही बातों में उसे पता चलता है कि जो उसकी परम सखी है उसका विवाह टूट गया है और उसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा निराश होती है। आपस में ये सखियाँ बात कर ही रही होती हैं कि तभी भार्गवी की माता आती है और वो कहती हैं कि तुमसे मिलने राजकुमार आए हैं। मैं तुम्हारे बाबा को भी बुला लेती हूँ और तुम जाओ, वो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये सुनकर के भार्गवी अपनी सखियों के साथ बाहर जाती है और कहती है कि राजकुमार, आपको मुझसे कुछ बात करनी थी। तभी कहते हैं राजकुमार वासु कि हाँ, मुझे तुमसे कुछ विशेष बात करनी थी और तुम्हारे बाबा से भी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर तुम्हारे विवाह की बात मुझसे चल रही है तो उसके पश्चात तुमने श्रीनिवास से ये उपहार क्यों लिया, और देखो उसका दिया हुआ उपहार अभी भी यहीं रखा है। क्या मैं जान सकता हूँ उपहार लेने के पीछे का विशेष संबंध क्या है? ये बात सुनते ही भार्गवी थोड़ी सी शॉक में आ जाती है और वो कहती है, लेकिन आप उपहार देने के पीछे का कारण क्यों जानना चाहते हैं? तभी वहाँ ऋषि भृगु आते हैं और कहते हैं कि भार्गवी, कारण तो मैं भी जानना चाहता हूँ। और इस सुनकर के भार्गवी काफ़ी ज़्यादा सकपका जाती हैं। इसी बीच सब जगह बातें होती हैं और हर कोई यही जानने में उत्सुक रहता है कि आखिर इतने सारे कमल पुष्प भार्गवी के लिए श्रीनिवास क्यों लाए हैं। और तभी वहाँ पर होती है श्रीनिवास की एंट्री और वो कहते हैं ऋषि भृगु से कि दरअसल मुझे आभास हो रहा था कि यहाँ पर कुछ भव्य होने वाला है और इसीलिए मैं गुजर रहा था सरोवर के सामने से और मैंने देखा कमल के पुष्प और मैं सारे कमल के पुष्प एकत्रित करके ले आया। क्योंकि ऐसा ही होता है ना, अक्सर जब आपको किसी भव्य उत्सव का एहसास होता है। यहाँ पर बातें चल ही रही होती हैं, तभी जो भार्गवी की सखी होती है उसके पिताश्री आते हैं। उसके विवाह की बात के पीछे का जो अड़चन है वो सबको बताते हैं कि लड़के वालों को कोई बड़ा घर चाहिए। कुछ इस तरीके से ही बातें होती हैं, जिसके बाद में वसु ये ऐलान करता है कि वो भार्गवी की सखी के विवाह का सारा खर्चा उठाएगा और पैसे की वजह से इस विवाह में कोई अड़चन नहीं आएगी। ये सुनकर के सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं और यहाँ पर ऋषि भृगु भी कहते हैं कि ये मेरी पुत्री की सखी है, यानी कि मेरी भी पुत्री के समान है, तो इसलिए इसका विवाह हमारे घर से ही होगा। और ये सुनकर के भार्गवी की सखी के घर वाले काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं और ऋषि भृगु का एहसानमंद होना शुरू कर देते हैं। उसके पश्चात भार्गवी को बचाने के लिए श्रीनिवास ऋषि भृगु से कहता आएगा नजर कि देखा, मैं कह रहा था ना आपसे कि कुछ भव्यता का मुझे एहसास हो रहा है। अब बताइए, जिस घर में लक्ष्मी जैसी पुत्रियां हों और कमल तो स्वयं लक्ष्मी जी का ही वाहन होता है, जिसमें साक्षात श्री का निवास होता है, यानी कि लक्ष्मी का निवास होता है। अब ऐसे विवाह के उत्सव पर अगर एक एक सभी अतिथिगण इस फूल को अर्पित करेंगे तो सोचिए इनके विवाह में कितनी ज़्यादा समृद्धि, कितनी ज़्यादा पवित्रता आएगी। और ये बात सुनकर के ऋषि भृगु को श्रीनिवास का आइडिया बहुत पसंद आता है और वो खुशी खुशी श्रीनिवास को कह देते हैं कि तुमने बहुत ही उचित तरीके से ये सोचा है और मैं बहुत प्रसन्न हूँ तुम्हारे इस कार्य से। और बाद में सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। इधर गोविंद राज कपड़े धो रहे होते हैं तट पर और सोच रहे होते हैं कि न जाने श्री से ऋषि भृगु ने क्या कहा होगा, वहाँ क्या बात हुई होगी। तभी यहाँ पर श्रीनिवास आते हैं और गोविंद राज को बताते हैं कि विवाह सुनिश्चित हो गया, ऋषि भृगु ने विवाह के लिए हाँ कर दी। और ये सुनते ही गोविंद राज ज़ोर ज़ोर से चीखने चिल्लाने लगते हैं और खुशी मनाने लगते हैं और बच्चों को वो अपने जो सोने के सिक्के हैं वो भी बांट देते हैं। और बातों ही बातों में पता चलता है कि विवाह श्रीनिवास और भार्गवी का नहीं बल्कि भार्गवी की सखी का सुनिश्चित हुआ है और उसी के विवाह की तैयारी करनी है। गोविंद राज कहते हैं, तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मुझे लगा कि तुम्हारा और भार्गवी का विवाह सुनिश्चित हो गया है। ये सुनकर के गोविंद राज से कहते हैं कि कोई नहीं, आपने शगुन तो दे ही दिया है, अब तो समझिए कि विवाह होना पक्का ही पक्का है। ये सुनकर के गोविंद राज भी यहाँ पर सुनिश्चित हो जाते हैं कि अगर तुम कह रहे हो तो ऐसा ही होगा। और इधर दिखाया जाएगा कि जो पद्मावती हैं
वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होंगे और सोच रही होंगी कि न जाने श्रीनिवास आज कहाँ रह गया है। आज तो उसका मित्र गोविंदराज भी नज़र नहीं आ रहा और वो नटराज मंदिर में इधर से उधर घूम रही होती है चिंता में। तभी गोविंदराज की नज़र पड़ती है पद्मावती पर। वो कहते हैं कि अरे आप यहाँ। तभी पद्मावती कहती हैं कि श्रीनिवास कहाँ है, उसने मुझे बताया नहीं कि वो कहाँ है और इतने समय से मैं उसकी प्रतीक्षा कर रही हूँ। तभी गोविंदराज कहता है कि दरअसल वो विवाह के कामों में इतना ज़्यादा बिजी है कि वो शायद जल्दबाजी में बता नहीं पाया होगा विवाह की तैयारियां जो कर रहा है। और ये सुनकर के भार्गवी के बारे में तुरंत पद्मावती का ध्यान जाता है कि कैसे भार्गवी ने पद्मावती से कहा था कि मेरे और श्रीनिवास के बीच में एक विशेष संबंध है जिसके चलते मेरे पास आने की उसे अनुमति मिलती है। और ये सोचकर के वो घबराने लगती हैं कि क्या श्रीनिवास भार्गवी से विवाह कर रहा है। यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड, जिसके बाद कल क्या होगा आपको बताएंगे नेक्स्ट रिपोर्ट में। ऐसी ही मज़ेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।